भैया, ये रास्ता तो किसी भूतिया कहानी जैसा लग रहा है। लगता है जैसे पेड़ों के पीछे से कोई देख रहा हो। राधा, तुमने तो अभी से शुरू कर दिया। दादी ने बुलाया है तो कुछ जरूरी ही होगा। इतने साल बाद गांव आना, थोड़ी रहस्यमयी फीलिंग तो बनती है। वैसे दादी हमेशा उस पुराने घर की बात क्यों टाल जाती हैं? जब भी हम पूछते हैं, उनका चेहरा एकदम बदल जाता है। आ गए तुम दोनों। अंदर आओ। बहुत समय हो गया तुम्हें यहाँ देखे हुए। दादी, आपका गेट तो जैसे 100 साल पुराना लग रहा है। ये घर 100 साल से भी पुराना है और हर दीवार की अपनी कहानी है, लेकिन हर कहानी सुनाने लायक नहीं होती। दादी, घर तो अब भी वैसा ही है जैसा बचपन में देखा था। ये पिछला हिस्सा अभी भी बंद है। हाँ, वो हिस्सा अब किसी काम का नहीं। मैंने ताला लगवा दिया है और हिदायत भी है, वहाँ कोई नहीं जाएगा। पर क्यों दादी? वहाँ तो हमारी नानी का कमरा था ना। आपने तो कहा था कि वो बहुत प्यारा हिस्सा हुआ करता था। जो बीत गया उसे छेड़ना ठीक नहीं होता, और कुछ बातें भूली रहें तो ही अच्छा। भैया, तुम्हें दादी की बातों में कुछ अजीब नहीं लगा? वो दरवाजा, वो चुप्पी। हाँ, कुछ तो है उस हिस्से में। मैंने देखा, उस पर एक पुराना ताला है और एक छोटी सी घंटी लटकी हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर बंद है। अरे भैया, ऐसा मत बोलो। पर हाँ, मुझे भी जानना है कि दादी क्या छुपा रही हैं। माफ कर देना बहन, मैं तुम्हें उस दिन बचा नहीं पाई, लेकिन तुम्हें भुला भी नहीं पाई। कितना अजीब है। ना कोई आया ना गया, पर घंटी हिल रही है। राधा, वहां मत जाओ। मैंने कहा था ना, वो हिस्सा अब हमारे लिए नहीं रहा। मैं तो बस वो घंटी। हर आवाज बुलावा नहीं होती बेटी, कभी कभी वो चेतावनी होती है। आरव स्टोर रूम में कुछ ढूंढने जाता है। उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वह डर जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। ये तो उस पिछले दरवाजे की तरह लग रहा है। आज फिर वो दरवाजा अपने आप खुला। मैंने खुद देखा, हवा चल भी नहीं रही थी। और फिर वो सीढ़ियां जो तहखाने की ओर जाती हैं, वहाँ फिर से वो रोशनी दिखी। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर दादी को पता चल गया तो? अगर उन्होंने सच में कुछ छुपाया है तो हमें जानना चाहिए। भैया, ये तहखाना तो हमने कभी देखा ही नहीं। चलो देखते हैं, क्या दादी की कहानियों में कोई सच्चाई है। ये जगह किसी पुराने जमाने के पूजा घर जैसी लगती है। ये सब सच है? दादी कुछ छुपा रही थी? नहीं आरव, राधा, वहाँ मत जाना। भैया, ये दरवाजा अजीब लग रहा है। जो होना है अब तो जानना ही पड़ेगा। तुम कौन हो? मैं श्यामा, शांता की जुड़वा बहन। लेकिन तुम यहाँ कैसे? बरसों पहले मैं और छोटी शांता खेलते खेलते हवेली के पीछे के हिस्से में पहुंच गए थे। वहां एक पुराना तहखाना था जिसे बड़े लोग मना करते थे खोलने से, क्योंकि वह कमजोर और असुरक्षित था। लेकिन बच्चों को खेल में उत्सुकता थी,
माए सीढ़ियों से नीचे गई थी और तहखाने का दरवाजा अचानक तेज हवा या किसी पुराने ताले के कारण बंद हो गया। शांता डर गई थी और मदद लाने दौड़ी थी, लेकिन जब तक बड़े लोग आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तहखाने में हवा नहीं थी और मेरा दम घुट गया था। तुम दोनों के आने से आज मुझे मुक्ति मिल गई है। तेरे बिना बहुत अधूरी रह गई थी मैं, बहन, पर शायद अब तू आजाद हो गई। हर आत्मा को मुक्ति चाहिए होती है। श्यामा को आज वो मिली। दादी, आपने इतने साल ये सब अकेले सहा। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन चुभते रहते हैं जब तक उन्हें कोई अपना न छू ले। भैया, तुम्हें भी लग रहा है ना, इस हवेली में जैसे अब हल्कापन आ गया हो। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। दादी भी अब ज्यादा बात करने लगी हैं। बहुत सालों बाद ये आंगन इतना शांत लगा है। तुम दोनों ने मेरे घाव को समझा, उसके लिए धन्यवाद। ये वही जगह है जहां मैंने श्यामा को आखिरी बार देखा था। वो यहीं बैठकर अपनी गुड़िया से बातें करती थी। क्या आप चाहती हैं कि हम यहाँ कुछ बनवाए? हाँ, एक छोटी सी स्मृति, ताकि कोई उसे भूले नहीं और शायद कोई बच्चा इस पेड़ के नीचे खेलते हुए उसे महसूस कर सके। तुम दोनों जब भी आओ, हवेली अब तुम्हारी है और शायद अब वो कहानियां भी जो कभी बताई नहीं गईं। हम लौटेंगे दादी, और इस बार सिर्फ अतीत के लिए नहीं, नए भविष्य के लिए।